जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। आईटीबीपी ट्रेड्समैन, एनिमल ट्रांसपोर्ट, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी का कोई भी एग्जाम हो, बीएसएफ का कोई एग्जाम हो, सीआरपीएफ सीआईएसएफ का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखे गए हैं। डेली क्लासेस तो अभी इस टाइम नहीं चल पा रही है, कुछ कारण के हिसाब से एक दो दिन कभी कभी गैप हो जाता है क्लास में, तो उसके लिए सॉरी। और आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां लगा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल कर आप सभी लोग की वीडियो बनाया जाए, बट नहीं हो पाता है ऐसा कुछ। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा 40 में से कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया करें आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या बना है, अच्छा प्रश्न है। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों, रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। वृक्ष, झाड़ी, हार्बेसियस या फिर बेलें। पहले प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, झाड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, बताना है आप सभी को, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, चौधरी नारायण सिंह या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। ग्रेट ओल्ड मेड रिवर किस देश में स्थित है। दोस्तों, ग्रेट मैन ओल्ड रिव ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। केन्या, लीबिया, इथियोपिया या फिर मिस्र। तीसरे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, लीबिया। ठीक दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। 7, 5, 10 या फिर 12। चौथे प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 10। कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया ऋग्वेद को। ठीक है, याद रखना, सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, ये भारतीय पारंपरिक खेल है इंसुकनार, किस राज्य से संबंधित है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। पांचवें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मिजोरम से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। चित्तौड़ विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया। दोस्तों, चित्तौड़ विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया। राणा कुंभा या फिर राणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ है। ठीक है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, याद रखें आप लोग। ठीक है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बेरिंग जल संधि स्थित है। दोस्तों, बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है। रूस तथा चीन के मध्य, रूस तथा अमेरिका के मध्य, भारत तथा श्रीलंका के मध्य, मोरक्को एवं स्पेन के मध्य। सातवें प्रश्न का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, रूस और अमेरिका के मध्य स्थित है बेरिंग जल संधि, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए आप लोग। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 23, 24, 22, 25। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, अनुच्छेद 24 में वर्णित है। ठीक, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निषेध है। ठीक है, परिसंकट में नियोजन में। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों, पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। मदुरै, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम या फिर तंजावुर। 9वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, कांचीपुरम है। ठीक है, याद रखेंगे, सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। मेलिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बताइएगा। 10वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2015 को, 8 नवंबर 2016 को,
1 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2014 को। 11वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताना आप लोगों को। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। 13 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, वॉलीबॉल है। ठीक है, याद रखेंगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है, याद रखेंगे। बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ क्या है? सबऑर्डिनेट लेवल रिटर्न, या फिर स्टैंडर्ड लिक्विड रेशियो, या फिर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर सब्सिडरी लेवरेजिंग रेशियो। इसका करेक्ट आंसर 14 का क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, SLR का पूर्ण रूप है। अगला ऑप्शन देखिएगा, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? न्यायाधीश बनने के लिए कितने वर्षों तक अभ्यास की जरूरत होती है? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 12 वर्ष। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, 10 वर्ष तक का अनुभव होना अनिवार्य है। ठीक, याद रखिएगा, न्यायाधीश बनने के लिए। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी दोस्तों? हरित क्रांति किस राष्ट्र में पहले शुरू की गई थी? मैक्सिको, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना। 16 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, मैक्सिको। ठीक है, याद रखेंगे, ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हरित क्रांति किस राष्ट्र में यानी किस देश में सबसे पहले शुरू की गई थी? मैक्सिको में। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, राजकोट, मद्रास, बंबई। 17 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, बंबई में। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मतलब कि किस वर्ष कहाँ की गई थी? 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी, याद रखेंगे। डी करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? 2016 में, 2012 में, 2014 में, या फिर 2018 में। 18वें प्रश्न का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया करें। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी में हम आप सभी के लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो आप सभी लोग प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स दिया करें, और वीडियो में जो कमी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताया करें। ठीक है, कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, या फिर ठीक ठाक लेवल सही है सर, इसी टाइप के क्वेश्चन लाइएगा। ठीक है, और अपने 40 में से नंबर बताया करें, कितने नंबर आपसे कि आप आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग टेस्ट लगाते हैं ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठा करें सही से। अगर रियल में स्टडी कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो, देखा करो, 40 तक नंबर डाल लिया करो। फिर सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाया करो। ठीक है, सही है तो सही लगा लो, सही का टिक लगा लो, सही नहीं है तो उसमें गलत क्रॉस लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से रियल आंसर फिर आप लोग बताया करो कि कितने मेरे सही हुए हैं। ठीक है, तभी आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ना है, तभी हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स आप लोग जरूर दिया करें। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है दोस्तों? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज किस भारतीय शहर में स्थित है? अजमेर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। 19 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP कितने फसलों के लिए है दोस्तों? MSP कितनी फसलों के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो कितनी फसलों के लिए? 20, 15, 25 या फिर 30? इसका करेक्ट है 20 का ऑप्शन नंबर सी वाला, 25। ठीक दोस्तों, 25 फसलों के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये
घोषित है। ठीक, याद रखिएगा। 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी है? व्हेल, कछुआ, कुंडल कीड़ा या फिर बुल मेढक? 21 का करेक्ट है ए वाला, व्हेल है। ठीक, याद रखिए, ए करेक्ट है, ये जंतु स्तनधारी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, घोड़े द्वारा वजन वाली गाड़ी खींचना भौतिक विज्ञान के किस नियम से संभव है? दोस्तों, घोड़े द्वारा वजन वाली गाड़ी खींचना भौतिक विज्ञान के किस नियम से संभव है? न्यूटन का तीसरा नियम, ओम का नियम, आवोगार्दो का नियम, आर्किमिडीज का नियम? 22 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, घोड़े द्वारा वजन वाली गाड़ी खींचना भौतिक विज्ञान के किस नियम से संभव है? न्यूटन के तीसरे नियम से संभव है। अगला प्रश्न देखिएगा, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, राइबोफ्लेविन को किस रूप में जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2 या फिर विटामिन B12? 23 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला। मछली में जो मौजूद होता है राइबोफ्लेविन, ये किस रूप में जाना जाता है? विटामिन B2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिए। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित थे, ये बताना है आप लोगों को। राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, लॉन टेनिस से संबंधित है, याद रखेंगे, सी करेक्ट है, विजय अमृतराज। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्थशास्त्र के अनुसार राजकोषीय नीति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? दोस्तों, अर्थशास्त्र के अनुसार राजकोषीय नीति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? दोस्तों, जॉन नेस, जॉन मायनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ या फिर मिल्टन फ्रॉयडमैन? तो 25 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, जॉन मायनार्ड कीन्स। ठीक दोस्तों, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? दोस्तों, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? सिपकीला या नाथुला, डुंगरीला या फिर जलेलपा? जलेपला यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 26 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, डुंगरीला। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डुंगरीला। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादीरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है? दोस्तों, अजादीरा छटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का नाम, वानस्पतिक नाम है? गुड़हल, नीम, करी का पेड़, देवदार का पेड़? इसका करेक्ट है नीम। ठीक दोस्तों, अजादीरा छटा इंडिका ये किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? नीम का। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं? दोस्तों, उत्तराखंड से कितने जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं? 5, 7, 11, 9? दोस्तों, 7 जिले लगते हैं, याद रखेंगे, बी करेक्ट है इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? दोस्तों, बताइएगा आप लोग, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त तृतीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या फिर हर्षवर्धन? 29 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, हर्षवर्धन विराजमान हुए। ठीक दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन मंडल पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल? 30 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, समताप मंडल। ठीक है, याद रखेंगे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? दोस्तों, ये प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक? 31 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, प्राथमिक। ठीक दोस्तों, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है यानी कृषि से संबंधित है, यानी कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा? 32 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला, गोदावरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग।
कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था दोस्तों? प्राकृत, अवधी, संस्कृत या फिर पाली? 33 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, अवधि में लिखा था, याद रखेंगे, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है दोस्तों? सुअर से, जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, स्वाइन फ्लू दोस्तों ये सुअर से फैलता है, ठीक, याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? ऐतिहासिक स्मारक है दोस्तों ये तलातल घर, किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल? 35 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, असम राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा पानी फाउंडेशन की स्थापना की गई दोस्तों? किस प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा पानी फाउंडेशन की स्थापना की गई? सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान? 36 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, आमिर खान के द्वारा, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ध्यान से, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी दोस्तों? फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुदुचेरी, कालीकट, गोवा? 37 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, पुदुचेरी थी, याद रखेंगे। हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़? इसका डी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट के 2 प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? कौशाम्बी, औरैया, महोबा, बरेली? महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताना है आप लोगों को। 39 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, बरेली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला ऑप्शन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली किस वर्ष स्थापित हुई थी दोस्तों? की गई थी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1994, 1990, 1992, 1998? करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, 1994 में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।